लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भूजल सप्ताह समारोह का समापन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। पहले तो मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर से आए जल प्रहरी, जल सहेलियों और नवनिर्वाचित प्रधानों को संबोधित करते हुए जल की महत्वता बताई। फिर जल संचयन और संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 20 साल के भूजल स्तर के जो आंकड़े हैं वो चिंतित करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 4 से 5 सालों में हम भूजल स्तर को सुधारने में सफल रहे हैं। उन्होंने अटल भूजल योजना और मुख्यमंत्री भूजल योजना की प्रशंसा भी की। अंत में उन्होंने चित्रकूट और वाराणसी के जल संचयन मॉडल की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पुराने तालाबों और कुओं का संरक्षण किया गया। 5 सालों में 100 करोड़ पौधे लगाए गए। चेक डैम के माध्यम से पहले पानी को रोककर जल संचयन किया गया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से भी फायदा मिला। जल की क्या कीमत होती है, हो सकता है उत्तर प्रदेश वासी इसकी कीमत न समझते हो, लेकिन जल की कीमत क्या है ये जानना है तो जल पुरुष श्री राजेंद्र सिंह जी ने आपको बताया होगा, जिस प्रदेश से वे आते हैं। आज से लगभग 10,000 वर्ष पहले वह प्रदेश देश का सबसे हरा भरा प्रदेश माना जाता था। कहते थे एक प्राकृतिक घटना के कारण सरस्वती नदी की जो सहायक नदियां उस समय हुआ करती थी, यमुना, सिंधु आदि ने अपना रुख बदला। सरस्वती नदी सूख गई, राजस्थान से होते हुए खंबात की खाड़ी तक पहुंचती थी और आपने देखा उसके बाद देश का सबसे हरा भरा क्षेत्र आज सूखे की चपेट में रहता है। बड़ा भूभाग उसका रेगिस्तान बन चुका है और जल की एक एक बूंद के लिए वहां पे लोगों में कितनी तड़प होती है, आज हम वहां की पीड़ा को नजदीक से जब महसूस करेंगे तो पता लगेगा। लेकिन इस सब के बीच भी राजस्थान में वहां के विभिन्न संगठनों ने बहुत अच्छा काम किया है और इसलिए जल संरक्षण की इस आवश्यकता को ध्यान में रख करके ही जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर अटल भूजल योजना का शुभारंभ किया था, तो प्रदेश के जिस 10 जनपदों को इसके लिए चयन किया गया था, उन 10 जनपदों के साथ ही प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में और सभी 826 विकास खंडों में हम इसे एक साथ लागू करेंगे, इस विश्वास के साथ यह भूजल योजना को लागू करने का जो कार्यक्रम बना था, आज उसके कुछ सार्थक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हमें इसमें बहुत कुछ अभी करना है। मुझे 2 वर्ष पहले चित्रकूट में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैंने वहां पर भी एक मॉडल देखा था जो कैसे हम वर्षा के जल के संचयन की बेहतर व्यवस्था कर सकते हैं। मैंने वाराणसी में भी देखा था, वाराणसी मॉडल के रूप में हम लोगों ने इसे लिया था कि अक्सर हम देखते हैं कि हैंडपंप हम लोग पानी निकालने के लिए उपयोग करते हैं। एक समय के बाद वो हैंडपंप निष्प्रयोज्य हो जाता है। उस हैंडपंप का उपयोग वर्षा जल के संचयन की दृष्टि से कैसे हो सकता है, एक मॉडल वाराणसी में भी इसका एक बनाया था। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के मॉडल बनाए जा सकते हैं, हम सब भी उसमें सहभागी हो सकते हैं। मेरा यह मानना है जो फ्लोराइड और आर्सेनिक से प्रभावित जनपद हैं प्रदेश के अंदर, इनका कारण भी है भूगर्भीय जल का अतिदोहन। अगर एक समय के साथ हम जल संरक्षण की बेहतरीन तकनीक को अपना करके अपने स्तर पर इस प्रयास को आगे बढ़ाना प्रारंभ करेंगे
आप देखना खारा पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा, आर्सेनिक और फ्लोराइड से जुड़ी हुई समस्या का समाधान हो जाएगा, और अगर शुद्ध पेयजल किसी व्यक्ति को पीने के लिए प्राप्त हो रहा है तो उसकी आधी से अधिक बीमारी भी समाप्त हो जाएगी। मैंने इन बातों को देखा है, बहुत नजदीक से मैंने महसूस किया है। मुझे पूर्वी उत्तर प्रदेश से 5 बार सांसद रहने का अवसर प्राप्त हुआ था, और मैं इस बात को देखता था वहां पे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 7-8 जनपद ऐसे थे जहां पर हर वर्ष इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी। जुलाई से लेकर के नवंबर तक 1,500 से लेकर 2,000 मौत बच्चों की होती थी, व्यापक पैमाने पर होती थी। कोई उपचार नहीं था। सरकार के कानों में जूं भी नहीं रेंगता था। हम लोग चिल्लाते रहते थे। ये सिलसिला 40 वर्षों तक चलता रहा। 21 वर्षों तक तो किसी सरकार ने इसका संज्ञान भी नहीं लिया। 1998 में जब पहली बार मैं सांसद बना था तो मैं मेडिकल कॉलेज के विजिट में गया था, और मैंने देखा वहां पर एक बेड में 4-4 बच्चे लेटे हुए हैं। उनकी मौत हो जाती थी, कोई पूछने वाला नहीं था। अगर उपचार से थोड़ा कोई ठीक हो भी गया तो शारीरिक या मानसिक रूप से कभी ठीक नहीं हो पाता था, दिव्यांग हो जाता था। 40 वर्षों से ये सिलसिला चलता रहा। 2017 में जब हम लोग आए प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनी, तो मेरे सामने एक चैलेंज था, क्योंकि मैं स्वयं ही 1997-98 से इसके खिलाफ लड़ता रहा। संसद के सत्र में, हर सत्र में इस मुद्दे को उठाता था। उपचार के लिए मांग करता था, टीकाकरण की मांग करता था, लेकिन उपचार है क्या किसी को पता भी नहीं था। इस पे लगातार काम करते करते अंत में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि हम लोगों को यहां की जीवन पद्धति को, व्यक्ति को अपने जीवन पद्धति को थोड़ा बदलना पड़ेगा। और इसका कारण क्या है? 2017 में हम लोग आए, तो 17 में आने के बाद मैंने स्वास्थ्य की सुविधाओं को वहां पे स्ट्रेंथन तो करने का प्रयास किया ही, लेकिन मैं इससे भी महत्व इस बात को मानता था कि हमें वहां पे लोगों की सामान्य दिनचर्या और उनकी कार्य पद्धति में, उनके रहन सहन की पद्धति में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170।